हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल। और ये मंथली राशिफल है दिसंबर 2024 का। और इस दिसंबर 2024 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, उनका ये महीना कैसा रहने वाला है, उनको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी हमारे जीवन में हमको शुभ या अशुभ परिणामों की प्राप्ति हुआ करती है, वो सब ग्रहों के ही द्वारा होती है। अब ग्रहों की जैसी स्थिति आसमान में गोचर में होगी उस समय पर वह उसी के अनुसार हमको परिणामों की प्राप्ति होती है। अगर हमको कुछ अशुभ परिणामों की प्राप्ति हो रही है कुछ ग्रहों के द्वारा, तो हम उनके उपाय करके उन ग्रहों को शांत कर सकते हैं, यानी कि अशुभ प्रभाव की में कमी ला सकते हैं। तो उपाय भी हैं और ये उपाय भी हम आपको अंत में जरूर देते हैं, राशिफल के अंत में। तो प्रिय साथियों, जैसा मैंने कहा कि वृषभ लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि टॉरस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात हो रही है। उन्हीं के विषय में जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस दिसंबर 2024 में जो ग्रहों की स्थिति आसमान में रहने वाली है, या फिर जो ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उनकी जानकारी भी बहुत संक्षेप में आपको पहले देंगे। उसके बाद फिर आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के। तो साथियों, जो चार्ट आप ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आप वृषभ लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। और इसमें हमने ग्रहों की स्थिति जो कि दिसंबर 2024 में रहने वाली है, उसको बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में और किस घर में बैठा हुआ है, ये पूरी जानकारी इस चार्ट के द्वारा आप हासिल कर सकते हैं। वैसे हम भी आपको बताने जा रहे हैं थोड़ा सा संक्षेप में। जैसे कि इस चार्ट में जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, ये सप्तम भाव है, 7th हाउस है और वृश्चिक राशि कहलाती है। 8 नंबर मंगल की राशि है। वहाँ पर सूर्य और बुध एक साथ अपना संबंध बना करके बैठे हुए हैं। और सूर्य यहाँ पर इस 7th हाउस में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में 1 तारीख से और 15 दिसंबर तक बने रहेंगे। 15 दिसंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। यहाँ से निकल करके ये अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है। वो गुरु बृहस्पति की राशि है और अष्टम भाव है, 8th हाउस। बाकी फिर ये 15 तारीख से लेके माह के अंत तक धनु राशि में ही रहेंगे, अष्टम भाव में। अब बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल ग्रह जो हैं वो पूरे माह अपनी नीच राशि कर्क में, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, 3rd हाउस है ये, तृतीय भाव, उसमें बने रहेंगे। लेकिन 6 दिसंबर को ये मार्गी होने के साथ साथ 6 दिसंबर को वक्री भी हो जाएंगे। यानी कि 1 तारीख से 6 दिसंबर तक तो ये मार्गी रहेंगे और 6 दिसंबर को ये वक्री हो जाएंगे, यानी कि उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे मंगल ग्रह। उदित अवस्था में तो ये पूरे महीने ही रहेंगे। तो ये स्थिति मंगल की रहेगी, राशि परिवर्तन नहीं करेंगे मंगल। बुध की बात कर लेते हैं। बुध ग्रह की, बुध भी जो है, जैसा आपने कहा था कि सूर्यदेव के साथ विराजमान है, बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं। तो प्रिय साथियों, बुध जो हैं यूं तो रहेंगे तो इसी राशि में ही पूरे महीने इसी घर में बने रहेंगे, लेकिन ये अभी अस्त और वक्री अवस्था में है। हालांकि 11 दिसंबर को ये उदित अवस्था में आ जाएंगे, पूर्व दिशा में उदय हो जाएगा इनका। और 15 दिसंबर को ये मार्गी भी हो जाएंगे। तो मतलब 15 दिसंबर को जाकर के बुध की पोजीशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। और अब बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जो है लगन भाव में वृषभ राशि में, जो शुक्र की राशि कहलाती है, उसमें बैठे हुए हैं 1st हाउस में, वक्री स्थिति में और उदित अवस्था में। पूरे महीने ये ऐसे ही बने रहेंगे, राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, ये इनकी शत्रु राशि है। बात शुक्र की करेंगे। शुक्र जो है अभी 9वें भाव में बैठे हुए हैं अपनी मित्र राशि मकर में, लेकिन ये यहाँ पर आएंगे 2 दिसंबर को। कहाँ से आएंगे? अष्टम भाव से, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है। अपनी सम राशि धनु से निकल करके राशि परिवर्तन करते हुए 2 दिसंबर को ये अपनी मित्र राशि मकर में आ जाएंगे, जहाँ 10 नंबर लिखा है, जहाँ पर इस समय ये विराजमान है। और फिर ये 28 दिसंबर तक यहाँ बने रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था में। 28 दिसंबर को फिर ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे यहाँ से निकल करके, और ये जाएंगे अपनी मित्र राशि कुंभ में, जहाँ पर पहले से ही शनिदेव विराजमान है और उनके साथ इनका संबंध बनेगा। दोनों मित्र ग्रह हैं, परम मित्र ग्रह हैं। आगे बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव जहाँ पर अभी बैठे हैं वो 10म भाव है, करियर हाउस है, अपनी स्वयं की राशि कुंभ है और ये वहाँ पर
इस समय बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, मार्गी और उदित अवस्था में, और ये पूरे महीने ऐसे ही बने रहेंगे। राहु की बात कर लें तो राहु भी जो है एकादश भाव 11th हाउस में अपनी सम राशि मीन में, जो कि गुरु बृहस्पति की राशि है, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वहाँ पर बने हुए हैं, पूरे महीने ऐसे ही बने रहेंगे। केतु की बात कर लेते हैं तो केतु भी जो है वो अपनी सम राशि कन्या में, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, पंचम भाव में बने रहेंगे इसी प्रकार से पूरे महीने। तो ये तो थी स्थिति ग्रहों की। अब इन्हीं ग्रहों के आधार पर जो रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं, हम उनकी चर्चा आपके साथ करेंगे वृषभ लग्न राशि के जातकों के साथ, और अंत में देंगे आपको कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय। यदि आप उनको श्रद्धा भाव के साथ करते हैं, पूरे निस्वार्थ भावना से करते हैं, तो मानिए हमारी बात का विश्वास, बहुत अच्छे परिणाम आप प्राप्त हो जाएंगे आपको। तो सबसे पहले आपके बात करेंगे प्रोफेशन, करियर की। तो जो वृषभ लग्न राशि के जातक हैं, जैसा मैंने बताया था अभी ग्रहों की स्थिति के विषय में चर्चा करते समय, कि शनि जो है आपके करियर हाउस में बैठे हैं अपनी स्वयं की राशि में। प्रिय साथियों, उन्होंने बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण किया हुआ है, बहुत बड़ा राजयोग होता है ये। तो जो राजयोग का निर्माण शनिदेव के द्वारा हुआ है, इसको पंच महापुरुष शशि योग कहते हैं। आपके लिए वृषभ लग्न राशि के जातकों को मैं कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छे अवसर आपको उन्नति के प्राप्त होने की संभावना बन रही है, बहुत प्रबल संभावना। आप आगे बढ़ सकते हैं अपने करियर में, आपको सफलताएं प्राप्त होंगी अपने करियर में, और आप जो भी कार्य करेंगे वही आपका सिद्ध होगा। सिद्ध का मतलब होता है कि पूरा होना, समय पर पूरा होना। और जब कोई कार्य आप बहुत सक्सेसफुली पूरा कर लेते हैं, जो कि दूसरों को भी आपसे इतनी आशाएं नहीं होती, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको उसकी कितनी प्रशंसा मिलने वाली है। ऐसे ही आपके केस में है। अपने कार्यों के लिए आपके सीनियर, आपके बॉस, आपके कलीग्स, आपके जूनियर्स, आपके जो भी लोग हैं साथ में काम करने वाले जुड़े हुए, सब आपके कायल हो जाएंगे, कार्यों की आपकी प्रशंसा करेंगे। तो बहुत अच्छा समय है जो आप फेस करने जा रहे हैं ये दिसंबर के महीने में। अपने करियर, आपका मतलब पीक पर रहेंगे आप अपने करियर में। जहाँ तक धन का लाभ का प्रश्न है, धन आय का सवाल है, आगमन धन का, वो भी बहुत अच्छी मात्रा में आपको मुझे होता हुआ दिख रहा है। और धन की जो संचय है उसको थोड़ा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए जब तक आप प्रॉपरली प्लानिंग नहीं करेंगे, जब तक आप अपने एक्सपर्ट से बात नहीं करेंगे, तब तक आपको करना भी नहीं चाहिए, अन्यथा उसमें नुकसान उठा सकते हैं। अब बात करेंगे प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध आपके कैसे चलेंगे? प्रेम संबंधों की बात मैं बताऊं आपको, पूरे महीने आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपके अपने प्रेमिका या प्रेमी के साथ, आपका जो भी सोलमेट है उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे। छोटी छोटी बीच बीच में कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है कि आशंकाएं कुछ हो जाएं, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट करेंगी, वो इधर होंगी, इधर क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। कुल मिलाकर के रिजल्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं प्रेम संबंधों को लेके वृषभ लग्न राशि के जातकों को। अब मैं बात करना चाहूँगा कि जो विवाहित लोग हैं उनको लेकर के। तो साथियों, विवाहित लोगों के जीवन में भी सुखों की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं मुझे दिखती, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अपने वैवाहिक जीवन से। आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, एक दूसरे के साथ आप बहुत समय व्यतीत करना पसंद करेंगे, उन क्षणों का आनंद भी लेना पसंद करेंगे। तो वैवाहिक जीवन आपका बहुत सुख में जाने वाला है वृषभ लग्न राशि के जातकों का दिसंबर के महीने में। अब मैं आगे बात करूंगा कि अगर आपका कोई कारोबार है, कोई भी किसी भी प्रकार का, वो भी बहुत अच्छे चलेगा। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर कारोबार की, अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं। तो कारोबार है, पार्टनरशिप में है या इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, बहुत अच्छा करियर तो आपका दिसंबर में बहुत वृषभ लग्न राशि के जातकों का बहुत अच्छा जाने वाला है। आगे बात मैं करूंगा कि जो हमारे पारिवारिक संबंध होते हैं उनके विषय में, परिवार के लोगों के साथ। तो जो परिवार के लोगों के साथ संबंध हैं, थोड़ा सा जो फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ बातों को लेकर के बीच में कन्फ्यूज़न वाली स्थिति रह सकती है, चीज़ें क्लियर ना हो। लेकिन हमारा आपसे कहना होगा कि अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं, तो आप उनके साथ मिल बैठ करके बहुत आसानी से इन चीज़ों पर काम कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। वाद विवाद से मसले कभी हल नहीं होते, ना कभी हुए। तो साथियों, ये आपको करना पड़ेगा। और
हो सकता है कि आपके कुछ ऐसी परिस्थितियां हों कि घर के लोग आपकी विचारों से सहमत ना हो या आप उनके विचारों से, लेकिन अगर आपको किसी नतीजे पर पहुंचना है तो मिल बैठ करके बात करने के अलावा दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। उपाय तो हम आपको देंगे ही, वो तो करिएगा आप। अब आगे बात करते हैं शिक्षा को लेकर के, शिक्षा कैसी रहेगी। प्रिय साथियों, अगर आप स्टूडेंट्स चाहते हैं कि शिक्षा, देखिए हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, नॉर्मल एजुकेशन वालों को भी अगर उपाय करेंगे, गणपति जी की पूजा कीजिएगा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा, इस मंत्र का जाप डेली कीजिएगा। आपकी पढ़ाई की समस्याएं दूर हो जाएंगी, रिजल्ट्स अच्छे प्राप्त होंगे। और प्रिय साथियों, दूसरा, गणपति जी की जब पूजा करेंगे तो घर के सदस्यों के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, उनके साथ भी। और प्रत्येक गुरुवार को आप केले के वृक्ष की पूजा करें। बस यही उपाय आपको हम दे रहे हैं, ये करिएगा, आप देखिएगा कितने अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और डेली बेसिस पे अगर आप कर सकते हैं तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए, देखिए फिर आनंद ही आनंद। एक माला जरूर करें कम से कम। तो प्रिय साथियों, ये था वृषभ लग्न राशि के जातकों का मंथली राशिफल दिसंबर 2024 का। और इससे पहले कि इसको समाप्त करें, अंत में आपसे एक छोटी सी बात और यहाँ पर करना चाहेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के। हालांकि हमने उस पर इसलिए डिस्कस नहीं किया कि स्वास्थ्य तो आपका ओवरऑल सही ही रहेगा, थोड़ा बहुत 19-21 प्रॉब्लम आ सकती है स्वास्थ्य में, मामूली, वैसे ओवरऑल स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। और संतान के द्वारा भी आपको, यानी कि माता पिता को, अगर आप गणपति जी की पूजा कर रहे हैं तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। गणपति जी की पूजा अवश्य करते रहिए, जो हमने मंत्र दिया है वो करें। तो साथियों, ये था वृषभ लग्न राशि के जातकों का मंथली राशिफल दिसंबर 2024 का। यदि आपको ये पसंद आया है चर्चा, वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बन रहे हैं, वे सभी वीडियोज़ समय रहते आप तक पहुंच जाएं और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ अब आपसे इजाज़त चाहेंगे अपने सभी प्रिय दर्शक गणों से। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।